हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर पगड़ी वाली टोपी बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये पगड़ी वाली टोपी बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये टोपी देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और बच्चों के लिए पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये टोपी मैंने 3-4 साल से लेकर 5 से 6 साल के बच्चों के लिए बनाई है। आप इसे किसी भी साइज में बना सकती हैं। छोटी बनानी है तो इससे फंदे कम लेने होंगे और अगर आपको इससे बड़ी टोपी बनानी है तो आपको कुछ फंदे इसमें ज़्यादा लेने होंगे। टोपी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। इस टोपी को बनाने में मात्र 65 ग्राम ऊन लगी है। अगर आप भी इस सुंदर सी टोपी को बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस प्यारी सी टोपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस टर्बन टोपी को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 धागे इस तरह से देखिएगा बिल्कुल अलग अलग बने होते हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप भी इस 3 तार वाली ऊन से इस टर्बन टोपी को बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 9 नंबर की सिलाई ले लीजिए। और अगर आपकी ऊन किसी भी कंपनी की हो, 3 प्लाई 4 प्लाई सिंगल धागे में इस तरह से, तो आप उसमें 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। अब देखिए 3 प्लाई वाली ऊन से इस टर्बन टोपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 105 यानी 105 फंदे इसमें मैंने नॉर्मल डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हुए हैं। अगर आप 3 तारे वाली ऊन से बना रहे हो तो 105 फंदे आप डाल लीजिए और अगर आप इस तरह की ऊन से बना रहे हो तो इसमें आप 115 फंदे डाल लीजिएगा। तो आपकी बिल्कुल सेम साइज़ की कैप बनके तैयार हो जाएगी। तो ये तो हो गए हैं फंदे। अब फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने ये 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। 8 सिलाइयों में मेरे पास ये 4 लाइनें आ गई हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। उसके बाद हम सीधी साइड से सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमें सीधी और उल्टी 6 सिलाइयाँ बुन लेनी है। 6 सिलाइयों में आपके पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 7वीं सिलाई आप बिल्कुल सीधी साइड से उल्टी उल्टी बना दीजिए और उल्टी तरफ जो 8वीं सिलाई आएगी उसे आप पूरा सीधा सीधा बनाइए। तो जैसा हमारा इस साइड से बना फिर ये आपका यहाँ उल्टी साइड से ऐसे बन जाएगा। तो आपने 6 सिलाइयाँ इस तरह से सीधी उल्टी करनी है। फिर 6 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी, यानी हमारी सीधी साइड से उल्टी बनेगी और उल्टी साइड से सीधी बनेगी। तो इस तरह से फिर ये आपकी उभरी हुई लाइन आ जाएंगी। बनाना आपको सीधा उल्टा ही है। अंतर सिर्फ इतना करना है कि जब आपका बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सीधी साइड से सिलाई सीधी, उल्टी साइड से उल्टी बनानी है। जब आपकी ये 6 सिलाइयाँ पूरी हो जाएं फिर आपने सीधी साइड से सिलाई उल्टी बनानी है और उल्टी साइड से सीधी बनानी है। तो ये 6 सिलाइयों का हमारा इस तरह से ये डिजाइन सा बनता चला जाएगा। तो ये देखिएगा जो हमारे 6 सिलाइयों के ये पार्ट कंप्लीट हुए हैं। देखिए जो हमारे ये इस तरह से प्लेन पार्ट दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5 हैं। और बॉर्डर के बाद ये जो उल्टी लाइन हमारी दिख रही हैं ये भी 1 2 3 4 और ये 5, यानी बॉर्डर के बाद 5 पार्ट तो हमने ये इस तरह से प्लेन सीधे सीधे हैं और 5 ही पार्ट हमारे ये जो उल्टी उभरी हुई लाइन दिख रही है ये बने हैं। इंची टेप से भी मैं आपको इसकी लेंथ नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा आप अपने जो आपने पार्ट बनाया है उसे 2 सिलाइयों में कीजिए और इस तरह से रख लीजिए। तो ये देखिए इसकी जो हमने यहाँ तक की लेंथ बनाई है वो हमारी 7 इंच बन के तैयार हो गई है। अब मैं आपको, अगर आप इसे छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो नाप लेना भी बता देती हूँ। सिर की जो बैक साइड होती है उस पर आपने जो हमारी नेक होती है, नेक पे ऐसे रखना है और ऊपर तक हमें नाप लेना है। वो मैं आपको डमी पर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी बच्चे का नाप ले रहे हो तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने नाप रखना है। देखिए ऐसे नीचे से इंची टेप लीजिएगा और हमारा जो नाप होगा देखिए यहाँ तक नहीं होगा,
इतने हिस्से तक होगा, जैसे ये हो गया है। अब ऊपर का जो हमारा ये वाला पार्ट बनेगा गोलाई का, ये हमारा घटाई में बनेगा। तो आप किसी भी बच्चे के लिए बना रही हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, नाप लेना मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल यहाँ नेक से इंची टेप रख लीजिए और ये देखिएगा जो हमारा चोटी का हिस्सा होता है इससे थोड़ा सा ऐसे नीचे तक का हम नाप लेंगे। ये देखिएगा ऐसे करके। तो ये हमारी यहाँ पर 7 इंच की मैंने लेंथ बनाई है। अब इसमें हमें घटाई करनी है, तो पहले मैं ये इस सिलाई को पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये सिलाई मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो 1 2 3 4 और ये जो हमारी उभरी हुई लाइन वाला है ये हमारे 5 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 और 5 हमारे ये वाले। अब इसमें हमें घटाई करनी है जिससे हमारी कैप की गोलाई बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 15 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और उसके बाद घटाई करना शुरू करेंगे। तो देखिए फंदे बाइंड ऑफ कैसे करेंगे आप ध्यान से देख लीजिएगा। 2 फंदों का आप एक फंदा बनाइए और इस फंदे को आप लूज रखिएगा, टाइट मत होने दीजिएगा। और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ आप 2 का एक कर दीजिए। तो 2 फंदे हो गए, फिर से सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक करेंगे, 3 फंदे हो गए, फिर से सिलाई पर लाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको इस फंदे को लूज ही छोड़ना है। तो ऐसे करते हुए आप इसके 15 फंदे आप बंद कर दीजिए गिन के। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये 15 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब हमारे पास 90 फंदे बच गए, क्योंकि हमारे पास थे 105 में से हमने 15 फंदे बंद कर दिए। तो अब हैं हमारे पास 90 फंदे, एक ये वाला और 89 हमारे आगे वाले। अब इसमें हमें घटाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा ये हो गया, 2, क्योंकि यहाँ पर अब ये सीधे वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि अब हमारी सिलाई यहाँ सीधी बनेगी। 2 फंदे हो गए, देखिए 3 4 5 6 और ये 7। आप इस तरह से 7 फंदे सीधे बना लीजिए। अब हम यहाँ 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो गया। अब फिर से हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे टाइट हों तो थोड़े लूज कर सकते हैं। फिर आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर से हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाकर अब 2 फंदे में हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा हम बना देंगे। फिर से वही 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर हम 2 फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा करेंगे। फिर से हम 7 फंदे बनाएंगे और 2 का एक करेंगे। ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम लास्ट में आ गए हैं। 7 फंदे सीधे बनाए, 2 का एक किया, 7 फंदे सीधे बनाए, 2 का एक किया। अब ये हमारे लास्ट में 2 फंदे हैं। 7 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 2 का हम एक कर देंगे। तो पूरी सिलाई में 7 सीधे बनाए, 2 का एक किया, 7 सीधे बनाए, 2 का एक किया। लास्ट में भी 7 फंदे सीधे बनाकर 2 का एक किया। अब आजिए इसकी उल्टी सिलाई पर। अब सीधी साइड से सिलाई सीधी बनाई गई है तो उल्टी साइड से ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आजिए आप सीधी साइड पर। यही जैसे हमारी ये 6 सिलाइयाँ बनी हैं ऐसे ही हमारी 6 सिलाइयाँ यहाँ पर बनेगी, लेकिन घटाई हमारी साथ के साथ चलेगी। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए एक फंदा हो गया, धागा पीछे करेंगे, 2 3 4 5 और ये 6। जब पहली बार हमने घटाई की तो 7 फंदे बनाकर 2 का एक किया था।
अब हम पहले 6 फंदे बनाएंगे। एज स्टिच के बाद मैंने 5 सीधे बुने हैं, आप चाहो तो 6 के 6 फंदे सीधे बना सकते हो। फिर इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा हम बना देंगे। फिर से हम 6 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बनानी है। 6 फंदे आप सीधे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, और आगे से सिलाई डाल के आप 2 का एक कर दीजिए। फिर से 6 फंदे सीधे बनाइए। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बना देंगे। पूरी सिलाई आप ऐसे ही कंप्लीट कीजिए। 6 सीधे बनाइए, 2 का एक कीजिए। तो हमारी यहाँ पर ये दूसरी बार की घटाई हो रही है। उल्टी साइड से हम सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और ये देखिए, ये आप ध्यान में रखिएगा, 6 फंदे बनाने के बाद लास्ट में जब आपके 2 फंदे बचेंगे तो आप यहाँ 2 का एक ज़रूर कीजिए। और बाई चांस अगर आपके कुछ फंदे 105 से ज़्यादा हैं और यहाँ पर एक आध फंदा बच जाता है तो उसको फिर आगे आप ऐसे ही बना सकते हो। 1-2 फंदे को वो आपके लास्ट सिलाई पर घटाई में आ जाएंगे। अब चौथी सिलाई है, ये हमारी जो हमारी इस तरह के ये पार्ट बन रहे हैं, ये हमारी उल्टी साइड से है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। सीधी साइड से हमें फिर से घटाई करनी है। तो ये देखिए, उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट करके अब आ गए हम सीधी साइड पर। तो सीधी साइड पर पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। तो देखिए 1 फंदा हो गया है। अब हम यहाँ पर 5 फंदे बनाएंगे। तो 1 हमने बना लिया, 2 3 4 और ये 5। तो देखिए हमारे ये 2 4 1 5 फंदे यहाँ पर आ गए। अब हम आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से हम 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से हम 5 फंदे बनाएंगे और 2 का एक कर देंगे। पूरी सिलाई में हमें ऐसे ही करते जाना है। 5 फंदे आप सीधे बना दीजिए, फिर 2 का एक कीजिए, 5 फंदे बनाइए, 2 का एक कीजिए। यहाँ लास्ट में भी आपको 2 का एक करना है। उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुन देना है। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है। तो ये हमारा 6 सिलाइयों का पार्ट कंप्लीट हो गया, जैसे हम बनाते आ रहे हैं। अब सीधी साइड से सिलाई उल्टी बनेगी और उल्टी साइड से हमारी सिलाई सीधी बनेगी, लेकिन घटाई हमारी ऐसे ही जारी रहेगी। तो अब हम यहाँ पर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर अब हम 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। फिर से 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई में आप ऐसे ही बनाते जाइए। 4 उल्टे बनाइए, 2 का एक कीजिए, 4 उल्टे बनाइए, पूरी सिलाई बना दीजिए। और ये देखिए, बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं। 4 उल्टे बुनने के बाद ये लास्ट वाले जो 2 हैं, इन 2 का अब हम एक फंदा बना देंगे। तो अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। यहाँ सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी बुनी जाएगी। तो पहला फंदा तो एज स्टिच है, इसे हम इस तरह से उल्टा बुन लेते हैं। अब धागा पीछे करेंगे और लास्ट तक सिलाई को हम सीधा सीधा बना देंगे। तो ऐसे आप धागा पीछे कीजिए और इस सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से हमने सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। फिर से आ गए हम सीधी साइड पर। घटाई इसमें हर बार सीधी साइड से ही होगी। तो अब हम यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3, और 2 फंदों का हम एक फंदा उल्टा बना देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये 3। फिर हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर 3 फंदे बनाएंगे और 2 का एक बनाएंगे, और लास्ट वाले जो 2 फंदे बचेंगे उनका हम 2 का एक करेंगे। फिर उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा बना देंगे। तो अब हमारी
उल्टी साइड से हमने सिलाई सीधी बना ली है। तो ये जो हमारे पार्ट बन रहे हैं इसकी 4 सिलाई बन गई और 5वीं सिलाई है, और इस वाले पार्ट में तीसरी बार घटाई हो रही है। तो पहले हमारे 3 के फंदे बना के 2 का 1 हुआ था, अब हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाए और 2 का 1 बना देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, देखिए 1 और ये 2, फिर हम 2 का 1 कर देंगे। पूरी सिलाई आपने अब ऐसे ही बनानी है, 2 फंदे उल्टे बनाइए और 2 का 1 कीजिए, लास्ट वाले 2 का 1 होगा और फिर उल्टी साइड से सिलाई को आप सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी 6 सिलाइयाँ हैं ये यहाँ पर पूरी हो गई हैं। 3 बार घटाई, ये जो हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड की उल्टी सिलाइयाँ बनी। तो 6 सिलाइयों में 3 बार घटाई इसमें हो गई और 3 बार घटाई इसमें हो गई। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब जो फंदे हमारे घटाने बाकी हैं इसमें हम सीधी और उल्टी दोनों साइड से सिलाइयों को उल्टा बुनेंगे। अब इस कैप का एंड होना है। तो अब हमारा यहाँ पर देखिएगा 1 फंदा यहाँ पर बुना जाएगा और हम 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 फंदा हम बुनेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अगर आप नॉर्मल वाली ऊन से बना रहे हो तो आपके फंदे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर हम 1 फंदा बुनेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 फंदा बनाएंगे उल्टा और 2 का 1 कर देंगे। 1 फंदा उल्टा बनाया, 2 का 1, फिर 1 फंदा बनाया और 2 का 1। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बनानी है। उल्टी साइड से आपकी सिलाई बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को पूरा उल्टा बुन लिया है। अब आज ये सीधी साइड पर अब की बार हम लास्ट बार इन फंदों को घटा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 2 का 1 कीजिए, फिर से 2 का 1 कीजिए। पूरी सिलाई में 2 का 1 करना है, क्योंकि गैप के लिए हमारा कोई भी फंदा यहाँ पर नहीं बचा है। तो 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1 और फिर से 2 का 1 और लास्ट में भी 2 का 1। तो हमारे पास देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे बच गए हैं। उल्टी साइड से इनको एक बार उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने इन 10 फंदों को उल्टा बुन लिया है। फिर थोड़ा लंबा सा धागा काट लीजिए जो कि सिलाई में काम आ जाए। अब इस सुई पर इन 10 फंदों को हम उतारेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इनको हमने उतार लिया और यहाँ पर अब हम इनको टाइट कर देंगे। ये देखिए इनको हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है। ऐसे खींच के अब यहाँ पर आप नोट लगाइए, नहीं तो आपके जो फंदे हैं वो बिल्कुल लूज पड़ जाएंगे। तो ऐसे सुई को निकालिए और यहाँ टाइट कर दीजिए। 1-2 बार आप निकालिए और नोट लगा दीजिए एक बार ज़रूर। ऐसे ये देखिए अब हमारे ये बिल्कुल टाइट हो गए हैं, इसकी गोलाई भी अच्छे से हो गई है। तो ये है हमारी कैप की सीधी वाली साइड और ये इधर से हमारी उल्टी वाली साइड है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, अगर आपको सीधी साइड से सीलना हो तो सीधी साइड से सील लीजिए। हमें कैप का इतना हिस्सा सीलना है। देखिए ये वाला, ये जो 15 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे इससे ऊपर ये वाला, तो मैं इन फंदों को यहाँ पर ऐसे सीलना है। आप सीधी या उल्टी किसी साइड से भी इनको सील सकते हो। मैं उल्टी साइड से सील लूँगी। ये देखिएगा ऐसे करेंगे और इसको हम ऐसे मिला लेंगे। देखिएगा ये जो 15 फंदे बाइंड ऑफ किए थे यहाँ पर आपका ये वाला डिजाइन अटैच होगा ऐसे करके, और यहाँ पर बारीक बारीक टाँके लगाकर आप इसकी सिलाई कीजिए। मोटी सिलाई इसकी नहीं करनी है, बिल्कुल बारीक सिलाई करनी है। यहाँ पर ऐसे करते हुए आप इसको सील दीजिए। जैसे भी आपको मतलब सीलने में ठीक लगे वैसे आप इसकी इतनी सिलाई कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी ये कैप की सिलाई हो गई है इस तरीके से। अब हमारी देखिए ये वाली कैप की सीधी साइड है, ये आपको राउंड दिख रही है जो, और ये थी इसकी उल्टी साइड ये वाली। ठीक है, आपकी जैसे भी आए। अब सीधी साइड हम कैप की ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए इस साइड से तो हमारे 15 फंदे बाइंड ऑफ हुए हैं, इनको तो अभी हम छोड़ देंगे। इस वाली साइड पर
ये जो हमारी सीधी लाइनें हैं इनको तो हम छोड़ देंगे। जो आपको ये उल्टी लाइनें दिख रही हैं इसमें देखिए ऐसे करते हुए आपने सुई को डालना है किनारे से, ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं, बिल्कुल किनारे किनारे से। ठीक है, ये डाल लिया और ऐसे आप सुई को निकालिए। फिर ये जो वाला पार्ट है इसको हम छोड़ देंगे। फिर ये जो उभरी हुई उल्टी लाइनें हैं इसके अंदर से हम सुई को ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और ऐसे हम खींचते जाएंगे इसको। फिर ये जो हमारी प्लेन वाली लाइनें हैं इनको छोड़ देंगे। जो उभरी हुई उल्टी लाइन दिख रही है ये आपको, इनमें किनारे से बिल्कुल ऐसे करके हम सुई को डालेंगे और इसको बिल्कुल ऐसे खींच के मिला देंगे। फिर ये जो सीधी लाइन है इनको हम छोड़ देंगे और जो उभरी हुई लाइन है किनारे से ऐसे सुई डाल लेंगे। ये देखिएगा, आपने पूरे में ऐसे ही करते जाना है नीचे तक। जो सीधी सीधी से आपको दिख रहा है इसको छोड़ना है। उभरी हुई जो हमारी लाइनें हैं इसमें से आपको ऐसे सुई को निकालना है। फिर हमारे लास्ट में आएंगे बॉर्डर वाली लाइनें। बॉर्डर वाली लाइनों में भी आपने ऐसे ही सुई को डालना है और इसको बिल्कुल आपने खींच देना है। और ये देखिए ऐसे खींचने के बाद अब यहाँ से ये लूज हो सकता है, आपने इसको बिल्कुल टाइट ऐसे कर लेना है और ऐसे करके आप बिल्कुल किनारे किनारे से सुई को ऐसे निकालिएगा। ठीक है, ये आपने बिल्कुल टाइट करके लेना है यहाँ पर। अगर आपका धागा आपको लगे कि टूट सकता है तो आप उसे डबल भी कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये जो सिलाई है ये बिल्कुल कस के होनी चाहिए, तभी आपकी टर्बन कैप की लुक आएगी। तो ये एक साइड की हो गई। अब देखिएगा ये वाली जो साइड है इस पे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपने 15 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। ठीक है, इस साइड की तो हमारी ये इस साइड से सिलाई हो चुकी है। अब ये 15 फंदे हैं, आप या तो अपने हिसाब से रख लीजिएगा या इस तरह से कोई निशान लगा लीजिएगा। ऐसे कोई भी निशान लगाइए, मार्कर लगाइए, कुछ भी लगाइए। इतना पार्ट हमारा 15 फंदे का है तो इतने को तो हम छोड़ देंगे और फिर ऐसे ही सुई को डालेंगे जैसे हमने इस साइड से डाला है। तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके। और ये जो आपकी सिलाई है सीधी सीधी करके आप ऐसे डाल सकते हो, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कैप की जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। तो आप ऐसे डाल सकते हो। भाई हमारी ये सीध में आ गई है। अब हम यहाँ से सुई को डालना शुरू करेंगे। देखिए बाद में हम इसको खींच लेंगे, एक बार इसको ऐसे डाल लेते हैं। ये जो उल्टी उल्टी लाइन है इसमें से हम सुई को ऐसे निकालेंगे, सीधी वाली लाइन को छोड़ देंगे और देखो सिलाई हमने निशान के लिए डाल दी है, बिल्कुल इसके पास से हम सुई को ऐसे डाल लेंगे। ये देख लीजिएगा, इससे आपका जो नाप बनेगा वो आपके 15 फंदे साइड में रहेंगे। सीधी वाली जो हमारी ये पार्ट है छोड़ देने हैं। जो उभरी हुई लाइन है इनमें से आपने सुई को ऐसे निकालना है। और ये देखिए जितनी आपकी ये लाइनें होंगी ना, 6 लाइनें उभरी हुई दिखेंगी, उनमें से सब में से निकालोगे तभी आपकी इसकी शेप अच्छी आएगी। और लास्ट में देखिए 4 लाइनों में से हो गया और एक फंदे डालने वाली होती, तो यानी 5 में से आपकी सुई ऐसे निकल गई है। अब आप इसे निकाल सकते हो जो हमने निशान के लिए लगाया था। और जो हमारी सुई है अब इसको आप ऐसे खींच दीजिए, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर इतना ही टाइट कर दीजिए इसको जितना टाइट हमने ये वाला पार्ट किया है, इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। और अब ये वाला जो सिरा है देखिए, इस पग को हम ऐसे कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये इसके ऊपर आ गया है, ये जो हमने बनाया था इसके ऊपर आ गया और इसे आप बिल्कुल खींच के टाइट कर दीजिए जितना आप इसको टाइट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप इसमें टाँका लगाइएगा ऐसे करके। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर बिल्कुल अब सेट करना है। तो सेट करने के बाद देखिए पहले हम यहाँ 1-2 टाँका यहाँ पर लगा लेते हैं पग हमारी सेट करने के लिए। ये हो गया इस तरीके से। ये करके अब ये जो पग है इसको आपने बिल्कुल ऐसे पकड़ना है और इसकी हमने सिलाई करनी है ताकि ये यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो जाए। ऐसे करके जैसे भी आपसे बन पड़े वैसे आप सुई निकालते जाइए और इसको यहाँ पर सेट कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे करके आपका ये सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको ऐसे सेट कर देना। तो मैं इसकी एक बार थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेती हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही सेट कीजिए इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
पग को हमने इस तरह से सील दिया है। अब ये नीचे की तरफ ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके आप चाहो तो यहाँ पर कोई ब्रोच या बड़ा सा बटन वगैरह भी लगा सकते हो। शो के लिए एक बड़ा सा फैंसी बटन लीजिए, यहाँ पर लगाइए और ये फिर आपकी यहाँ पर ये पग एडजस्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक सुंदर सा बटन लगा के और इसको ऐसे सेट कर देती हूँ। तो फिर ये जो आपकी पग है ये बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी रहेगी, नीचे की तरफ झुकाव नहीं आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारी ये टर्बन टोपी कहिए, पग वाली या पगड़ी वाली टोपी कहिए, बहुत ही प्यारी सी हमारी एक कैप बन के तैयार हो गई है। और ये जो कैप का साइज है ये 3-4 साल से लेकर 5 से 6 साल के बच्चे का है। यानी अगर आपका बच्चा 3 या 4 साल का है तो आप उसके लिए बनाइए, तो वो आने वाले फिर कई साल तक इसको पहन लेगा, 5 से 6 साल के लिए। और अगर आपका बेबी 5 साल का है तो आप उसके लिए भी सेम फंदे से बना सकती हैं। और अगर आपको ये चाहिए कि भाई हमारा जो बच्चा है वो 6 साल का है, तो आप इसमें 4-5 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए, तो फिर 1-2 साल वो और आगे तक आ जाएगी। ये जो पग के फंदे हैं ये आपको सेम वही 15 फंदे ही बाइंड ऑफ करने, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी पग हो जाएगी तो वो ऊपर ठीक नहीं लगेगी। तो ये इतने ही फंदे होंगे। छोटे बच्चों के लिए आप ये 15 की जगह 12 या 11 फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये पग उसके लिए छोटी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, ये पगड़ी वाली टोपी आपको अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।